साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि राम मंदिर बन गया है और अभी आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह से रामलला के मंदिर के रोड के आसपास अयोध्या में किस तरह से भिखारियों ने अपना अड्डा जमा लिया है। सारी इस घटना के बारे में बातचीत करेंगे। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य मकसद है पाखंड विश्वास और धर्म के नाम पर जो चरस बेची जा रही है, भोले भाले लोगों को धर्म के बारे में जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, फर्जी चमत्कार, फर्जी कहानियां गढ़कर लोगों को गुलाम बना दिया गया धर्म के नाम पर, उनकी आंखें खोलना हमारा मकसद है। साथियों, कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई और राम जी स्वर्ग से उनको उतार कर रामलला के द्वारा जो मंदिर भव्य बनाया गया उसमें उनको विराजमान कर दिया गया, उनके प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब तरह तरह के साथियों आपको बातें सुनने मिलती हैं। कभी उनका सूर तिलक किया जाता है विज्ञान का सहारा लेकर, इसके बाद में कहीं वो हलवा खा रहे हैं, कहीं बीमार हो जाते हैं, कहीं भक्तों को ज़्यादा दर्शन देने के चक्कर में उनको आराम की जरूरत। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ये चीज़ें, बकवास चीज़ें आपको मीडिया के द्वारा पता चलती हो। लेकिन साथियों, रामलला आ गए हैं, लेकिन समस्या जो की जो है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा साथियों शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है। 15,000 से ज़्यादा साथियों ऐसे मामले हैं अपराधी जो कास्टिज्म को, खासकर कास्टिज्म को आधार बनाया जाता है। अभी साथियों मैं खबर देख रहा था कि सरकारी शमशान घाट में अछूत को डेड बॉडी जलाने नहीं दी सवर्णों ने। आपको मेरी बात ताज्जुब लगती है? ये सच्चाई है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। किस समय ज़माना नहीं था तो हमारे लोग अपने ही क्षेत्र की बातें जानते थे, अब तो पूरे देश की बातें जानते हैं। साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए पहले आप वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के बारे में आगे बातचीत। साथियों, आपने वीडियो देखा होगा, ये लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। कोई बाबा के भेष में है, कोई कपड़े पहने हुए है, कोई दाढ़ी रखाए हुए, वो अलग अलग तरह के जो वेशभूषा उनको ये लोग साथियों उन लोगों ने फैशन के तौर पे अपने जो भक्त हैं उनको उनसे अपनी जीविका चलाने के लिए, अर्थ लेने के लिए, अपनी जीविका चलाने की जो संसाधन की ज़रूरत पड़ती है वो लोगों से मांगते हैं। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं राम भक्तों को भी मेरा सवाल हमेशा राम के ऊपर मैं सवाल खड़े करता हूँ और मेरा सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है। जिस तरह से विपक्ष का अधिकार होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, मेरा भी अधिकार है कि जो सत्ता बताई जा रही है राम राज की, हिंदू राष्ट्र की, उससे सवाल पूछना। ये हजारों भिखारी वहां पे बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन राम 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 जप रहे हैं, इनका कब भला होगा? क्या इनका स्वर्ग में भला होगा? क्या इनका नरक में भला होगा? स्वर्ग और नरक किसने बनाया? पता ही नहीं। आज तक कोई स्वर्ग से वापस आया हो क्या? पता ही नहीं। आज कोई नरक से वापस आया हो, कैसा होता पता ही नहीं। जब स्वर्ग नरक की कोई पूरी कल्पना है तो इनको मरने के बाद में इनके दिमाग में ठूस दिया जाता है कि तुम्हारे अगले जन्म में जो तुमने कार्य किए इसके लिए आपको इस जन्म में आप ये अपना पाप भोग रहे हैं, पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भोग रहे। ये जो जन्मांतर थ्योरी है, जन्म की जो थ्योरी है, ये ब्राह्मणवादियों ने यहाँ के शेड्यूल कास्ट, यहाँ के बैकवर्ड लोगों के दिमाग में कचरा भरने का काम किया। जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, छुआछूत को बनाए रखने,
बनाए रखने के लिए और अपनी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पाखंड अंधविश्वास की जो धर्म धंधा इन्होंने डेवलप किया, अलग अलग तरह के भगवानों का निर्माण किया, अलग अलग तरह के देवी देवताओं को निर्माण किया, धर्म शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों ने खुद लिखा हुआ है कि मैं ही भगवान हूँ। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्र ब्राह्मण अधीनम तस्मस ब्राह्मण देवता। हो सकता है कुछ मैं गलत भी बोल गया हूँ, उसको आप शुद्धिकरण कर लें। इन्होंने लिखा है कि सारी दुनिया कायनात देवताओं ने बनाई और सारी दुनिया देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण ही देवता है, कहाँ देवता है? राम के बारे में अगर कायदे से अध्ययन किया जाए तो आपको राम के बारे में ऐसा कौन सा हमें किरदार चरित्र जो बताओ जो वर्तमान में हमारे लोगों को अगर आपराधिक जो भारत में कानून है उसके आधार पर अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो राम की जो किरदार है वो हिंसा है। हर इंडियन पिनल कोड के आधार पर अपराध सिद्ध होता है। महिला को शेर देना, नाक कान काटना, छुपकर वार करना, छुपकर मार देना, क्या है, शंभु किसी की हत्या करना, ये तो बहुत सारी धाराओं में संगीन अपराध में है, अपराध सिद्ध होता है। लेकिन क्या है, वो एक धर्म का चश्मा है, एक धर्म के फ्रेमवर्क में अपराध नहीं, वो क्या है, वध है, वध कर दिया गया, वध शब्द इस्तेमाल किया, वध कर दिया। किस लिए? धर्म को बचाने के लिए। इन जो भिखारी हैं इनका भला नहीं हो रहा है। रामलला आ गए हैं, जाति व्यवस्था छुआछूत खत्म नहीं हो रही है। जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर आज भी दलितों के अछूतों के साथ में भेदभाव हो रहा है। जो प्रतिदिन राम, अरे छोड़ो, वो तो बहुत बड़े राम है, मेरे बाप के आगे पीछे राम लगाए, मेरे बाप गधाओं के आगे पीछे राम लगाए, आसपास जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड है, उनके आगे राम पीछे राम, तो सबसे बड़े राम भक्त हैं भाई। और एक और इन लोगों ने मतलब ड्रामा रचा कि मरने के बाद में आदमी बहुत परेशान होता है, सेंसिटिव होता है, उससे कुछ भी कराओ इमोशनल होता है बेचारा। मरे, कोई घर में मर गया तो बड़ा परेशान होता है, टेंशन में होता है, रोना पीटना होता है। और उस समय अगर कोई धार्मिक परंपरा लगा दी जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कहा? मरने के बाद में राम राम सत्य है। जो मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है डेड बॉडी, उसे नहीं मालूम राम राम सत्य है, मतलब कि राम राम सत्य सुनने के लिए मरना पड़ता है, बड़ी समस्या है। और जो पीछे पीछे लोग जा रहे हैं वो कहते हैं राम राम सत्य। मृत्यु के समय राम राम सत्य क्यों बुलाया गया? क्यों? राम राम सत्य तो है नहीं। जब लोगों के पीछे इस समय ऐसा लगाया जाएगा, राम राम सत्य बताया जाएगा, ये परंपरा बन जाएगी, हजारों सालों की ये जो व्यवस्था निर्माण की आने वाले समय में धर्म बन जाएगा, परंपरा बन जाएगी, लोग मानेंगे, मान्यता होगी। लेकिन लोग उसका विरोध नहीं करते, क्यों? परेशान होते, राम राम सत्य है। जन्म पर राम राम सत्य नहीं बोलते, कोई भी खुशी पर राम राम सत्य क्यों नहीं बोलते? सत्य है तो सब जगह बोलो ना राम राम सत्य है, मरने में क्यों बोलते? बहुत सारे इन लोगों के जो धर्म का इन्होंने बिजनेस खड़ा किया, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर भाग्य पुण्य कर्म पैदा कर, भाग्य पुण्य भर दिया गया, भय पैदा कर दिया गया। हजारों देवी देवताओं का निर्माण करके इन लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा किया और यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर बांटा गया, धर्म के नाम पर अछूत शूद्र बनाया गया, धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ में साथियों हजारों सालों से भेदभाव किया गया, अन्याय अत्याचार किया गया। उन्होंने यहाँ के शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया, धर्म कहा। अछूतों के साथ में छुआछूत पैदा की गई, सबसे ज्यादा घिनौना इनके साथ कृत्य किया गया, जानवर से विवक्तर जीने के लिए मजबूर किया गया, उसको धर्म का। सती के नाम पर महिलाओं को जलाया गया चिता में, उसको धर्म का। देवदासी के नाम पर महिलाओं के साथ मंदिरों में शोषण किया गया, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, उसको इन्होंने धर्म का। तो साथियों, जब ये सारी व्यवस्था राम नहीं खत्म कर पाए तो ये राम राज्य की कैसी अवधारणा संकल्पना है मुझे समझ में नहीं आती। इन भिखारियों का भला नहीं हो रहा है। ये भिखारी कटोरा बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, प्रतिदिन इनका भला नहीं होता है। इसी भ्रम में ये लोग निपट जाते हैं, मर जाते हैं, इनका भला भीख मांगते मांगते। जब इनका जीते जी कुछ नहीं हुआ तो मरने के बाद इनका क्या होगा ना हमें पता, ना किसी को मालूम। ये भ्रम है और भ्रम की दुकान जो चल रही है धर्म के नाम पर, भ्रम के आधार पर खड़ी की गई, भय के आधार पर खड़ी की गई। लोगों के बीच में भय और भ्रम पैदा कर दिया गया, विश्वास पैदा कर दिया गया, फर्जी विश्वास पैदा किया गया और लोग उसको मान रहे हैं। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ओपिनियन हमें शेयर जरूर करें इस वीडियो के बारे में। देखते रहें हमारा BMP यूट्यूब चैनल। और साथियों, इस वीडियो में आज तक इतना है।